जब हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो एक चीज हम देखते हैं कि हम किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री जो है वेलनेस के ऊपर काम करती है, क्योंकि हम प्रोवेदा के अंदर प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम करते हैं। और प्रोडक्ट बेस एक ऐसा बेस है जहां से आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में इसकी मार्केट वैल्यू प्रतिदिन कई गुने बढ़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहना है तो हेल्थ की मार्केट हमेशा मेंटेन होगी। हर व्यक्ति को अपने नीड के प्रोडक्ट की जरूरत है, जो जब इस दुनिया में आ जाता है और जब तक इस दुनिया में रहता है, हर व्यक्ति को अपने डेली नीड के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम उस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ब्यूटी ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप सबको पता होगा कि आज के टाइम में जो आज का समय चल रहा है, आज का जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में हर व्यक्ति एक सुंदर दिखना चाहता है। तो ब्यूटी की मार्केट बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है कहा जाता है। और आज एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे सुविधा के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जब होगा तब हम प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से काम करके और उस प्रोडक्ट के बिजनेस के द्वारा, प्रोडक्ट की सेल्स के द्वारा या नेटवर्क को बना करके लोगों को एजुकेट करके हम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा हमारे नेटवर्क के अंदर प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट का जो है कंजप्शन होगा, उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी आमदनी भी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी। तो आइए हम सब लोग अब बातचीत इस हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा करेंगे। तो राम जी सर, मैं पीपीटी शेयर। हो गया सर, हो गया। ओके। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्रिशंस के ऊपर बेसिकली हम लोग काम करते हैं। अगर बात करा जाए तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर बात करा जाए तो हमारे जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे हेल्थ के न्यूट्रिशंस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। और आज के टाइम में न्यूट्रिशंस, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल में वो चीजें आती है जो दवाओं के रूप में इस्तेमाल की जाती है या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूट्रिशंस क्या है ये हम सबको पता है ऑलमोस्ट। मैं वो सारी बातें करूंगा कि जो आपको थियोरी कम लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें समझ में आए, क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आएगा उसका यूज बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। बाकी तो आपको लिटरेचर और थ्योरी तो बहुत सारे जगहों पे मिलेगी जहाँ से आप पढ़ करके उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस पेशेंट्स के साथ जिस प्रोडक्ट को यूज कराने के बाद जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट के ऊपर अगर बात किया जाएगा तो उसका बहुत अच्छा आपके ऊपर उसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी आप पेशेंट्स को आप या जिन लोगों को आप ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट आप देंगे। तो न्यूट्रिशंस के ऊपर बात करा जाए तो न्यूट्रिशंस हमारे लिए, हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए सबसे जरूरी एसेंशियल पोषक तत्व होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। अगर बात करा जाए तो न्यूट्रिशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमें बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के माध्यम से हम अपने डेली हेल्थ को मेंटेन करते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर बात करा जाए तो यहाँ पर न्यूट्रिशंस के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और सारी चीज़ें जो हमें मिलती है, वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हमें ये चीज़ें मिलती है। लेकिन इन न्यूट्रिशंस को मेंटेन करने के साथ साथ हम सब लोग किस सेक्टर के अंदर काम करते हैं? वेलनेस के अंदर। वेलनेस क्या है? न्यूट्रिशंस को मेंटेन करने के साथ साथ हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है जिन पोषक तत्वों की, उसको पूरा करने के साथ साथ एक ऐसा हेल्थ चाहिए जहां से हमें फिजिकली, कि हमारी बॉडी भी फिजिकली हेल्थ हो, इसके साथ हमें मेंटल भी हेल्थ हो, हमारी मेंटल मानसिक तौर पे भी हम स्वस्थ हों, और सोशल वेल और हम सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ हों। इन तीनों पिलर्स के ऊपर, इन तीनों चीजों के ऊपर काम करने के लिए हमें किसके अंदर काम करना होता है? वेलनेस के अंदर जाना पड़ता है। तो हम सब के हम एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या चाहिए? वेलनेस चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है
तो निश्चित तौर से हमारे अंदर बहुत सारी जो जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारियां हैं, उन सब से हम बच सकते हैं। अगर बात किया जाए हेल्थ क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अल्टीमेट हेल्थ क्या चीज होती है, तो हेल्थ वो चीज है कि हमारे लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी या हमारे काम की क्षमता को मेंटेन कर दे, या हमारे काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर दे, उसको हम बोलते हैं हेल्थ। अल्टीमेट हमारा स्वास्थ्य क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे काम है, उनकी काम के करने की क्षमता को मेंटेन कर दे, जिससे हम अपने काम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी अपनी मेंटल हेल्थ को हम मेंटेन कर सकें। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये चीजें लाई गई। हेल्थ, वेलनेस और हेल्थ अगर बात करा जाए, तो हेल्थ वो कंडीशंस होती है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट को करता है और हमें बीमारियों से, दर्द से फ्रीडम करता है, मतलब हमें बीमारियों से, दर्द से मुक्त करता है, या बीमारियों को, दर्द को खत्म करता है, उसको हम हेल्थ बोल सकते हैं। लेकिन वेलनेस हेल्थ क्या होता है? वेलनेस हेल्थ की अगर बात करा जाए तो एक ऐसा लेवल होता है कि जहां से हमारे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चीजों को मेंटेन होता है, जो फिजिकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअल, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल, ये ऐसे 7 चीजें हैं जो हमारे लाइफ के अंदर जो मेंटेन होती हैं। उस 7 चीजों के द्वारा हम एक वेलनेस हेल्थ को, एक अच्छे हेल्थ को हम प्राप्त करते हैं। तो अगर देखा जाए बाहर की दुनिया में, लोग कहते तो हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, कोई हमारे अंदर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इन सारे पिलर्स को देखा जाए, इन चीजों को चेक चेक करा जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है कि जहाँ से फिजिकल हेल्थ है लेकिन इमोशनल हेल्थ नहीं है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है। आदमी को ऑक्यूपेशनल तरीके से वो गैप कर रहे हैं। तो इन चीजों को अगर हमें एज ए वेलनेस हेल्थ के ऊपर अगर बात करें, तो हम सब क्या चाहते हैं? हम सबको चाहिए वेलनेस, वो वेलनेस जहां पर ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ मौजूद हो। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सफल व्यक्ति को क्या चाहिए? ये सारी चीजें उसके पास मौजूद होती है। तो हम इसके लिए यहाँ पर हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। अगर बात करा जाए तो इसके तत्व क्या है, वह एक अच्छे हेल्थ के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हमें एक अच्छे हेल्थ को सपोर्ट क्या चाहिए? तो हमारे एक अच्छे हेल्थ के लिए पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला हमारा होता है न्यूट्रिशंस, कि हमें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमें चाहिए एक एक्सरसाइज, अपनी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। खासतौर से देखा जाए तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग वॉक या बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्थ, अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखते हैं। स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे हेल्थ के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आज के टाइम में भाग दौड़ की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 से 5 घंटे सोते हैं। तो उनके लिए भी यह एक गुड हेल्थ या वेलनेस के लिए यह अच्छा नहीं होता है। कि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और पिलर है वेलनेस का, कि जो हमें एक अच्छी नींद की जरूरत होती है और अच्छी नींद लेनी चाहिए। माइंडसेट, माइंडसेट से क्या होता है कि आज हमारे साथ बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, सुबह के से शाम तक की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं। तो अगर हमारा माइंडसेट अच्छा है, पॉजिटिव है, कुछ बड़ा करने के लिए, तो हम उन स्ट्रेस को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, अगर माइंडसेट कहीं निगेटिव है, तो बहुत सारे स्ट्रेस हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये 4 ऐसे पिलर्स होते हैं जिस जो वेलनेस को मेंटेन करते हैं। अगर बात करा जाए तो आज के टाइम में खाना, टहलना और वॉकिंग करना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते ही करते हैं। अगर आज बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चैलेंजेस है कि उनके लिए एक अच्छे हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, सब कुछ तो है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं है।
उसके पीछे अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ इतनी व्यस्त होती है कि जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने हेल्थ को केयर नहीं कर पाते हैं, और हमें क्या चाहिए, क्या हमें जरूरत है, कितनी कैलोरी की जरूरत है, इन सब चीजों का हमें ध्यान नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशंस में न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने की वजह से आज बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं, जिससे हमारे डेली लाइफ या लाइफ स्टाइल डिजीजेस के रूप में ये सामने आती हैं, जो हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर ऐसी बहुत सारी इम्बैलेंस या डिफिशियंसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसा कि यहाँ कुछ पिक्चर के माध्यम से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सर कुछ लोगों का हैंड रेज हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग सेशन खत्म करने के बाद क्वेश्चंस लेंगे। तो राम जी सर, लास्ट टाइम में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? यस यस सर, यस सर। जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनको जरूर एंटरटेन करूंगा। तो आज के टाइम में देखा जाए तो तीन तरह की कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। एक तो आज बहुत सारे लोगों के पास फैट या ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनके पास जो है अनहेल्दी या अनहैप्पी या अनवेल, ये तीन तरह की पिक्चर्स आपके सामने दिख रही होगी कि जो आज हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर, बहुत सारे लाइफ स्टाइल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को मेंटेन करना है तो जो हमारे चार पिलर्स जो अभी मैंने बात किया, उन चारों पिलर्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। आज हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो लाइफ स्टाइल। आज डायबिटीज, डायबिटीज क्या है, आज कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है हिंदुस्तान के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर। ये भी एक हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। हार्ट डिजीज है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो हम डेली हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या जिस तरीके से हमारा फिजिकल मूवमेंट कम हो रहा है, तो उस तरह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा हो रहा है। तो ऐसे में हार्ट डिजीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम में क्रिएट हो रही है। ओबेसिटी, ओबेसिटी ये भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज के अंदर आ रही है। आर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो इंडिया के अंदर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये भी एक लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आज लाइफ स्टाइल या हमारे जो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से, या टॉक्सिन्स, जो आज के टाइम में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, इन टॉक्सिन्स की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। अगर बात करा जाए तो ये बहुत सारे कुछ आंकड़े हैं जिसमें हमारे हार्ट की प्रॉब्लम से, लंग डिजीज की प्रॉब्लम से, स्ट्रोक, ब्रेन की प्रॉब्लम से, इतने सारे परसेंटेज में ये डेथ रेशियो बढ़ रहा है इस तरह की बीमारियों से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई सप्लीमेंट, ये क्वेश्चन आता है कि हमें आज सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर बात करा जाए तो बहुत सारे हमारे पास रिपोर्ट हैं, और आप देखते होंगे कि बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं जो बताती हैं कि इंडिया के अंदर प्रोटीन और हर्बल सप्लीमेंट की मार्केट की वैल्यू कितनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल की जो मार्केट है वो प्रोजेक्टेड होती है हमारे जो जीवन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, उसको मेंटेन करने की जरूरत के लिए। और ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि जो आज के टाइम में हमारा जो भोजन है, जो हमारा डाइट है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। क्योंकि आज के 50 साल पहले की बात करें तो 50 साल पहले भी हमें वही भोजन मिलता था, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशंस ज्यादा होता था। आज भी वो भोजन मिल रहा है, उससे ज्यादा हमें खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आज के 50 साल 30 साल पहले जैसी स्टेमिना बॉडी में नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में नहीं मिल पा रही है जो पहले मिलती थी। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी जो चीजें होती है, प्रोडक्शन तो किया जाता है एग्रीकल्चर की चीज़ों को, अनाज या सब्जी को पैदा किया जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमारे प्रोडक्शन को तो बढ़ाता है, लेकिन हमारे अनाज या सब्जियों के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको धीरे धीरे वो कम करने लगता है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट की डिफिशियंसी से, सप्लीमेंट के न्यूट्रिशन की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसमें बहुत सारे डिजीजेज हो रही हैं। अगर बात करा जाए तो जो न्यूट्रिशंस और इम्बैलेंस डाइट की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें हमारी सप्लीमेंटेशन की जो नीड होती है, वो हमारे न्यूट्रिशंस के एसेंशियल जो न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है सप्लीमेंट।
क्या आहार पूरक पोषक तत्व जो हमारे डेली जीवन में हर दिन इसकी जरूरत होती है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हमारे फिजिकल वेलनेस को मेंटेन करने के लिए। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स में अंतर क्या होता है कि सप्लीमेंट को हम मेडिसिन नहीं बोल सकते। मेडिसिन एक अलग चीज होती है और सप्लीमेंट एक अलग चीज होता है। इसमें मैं बात करूं, सप्लीमेंट होता है कि जो बीमारियों को बचाने का काम करता है या बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके बीमारियों से बचाने का काम करता है। लेकिन मेडिसिन क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जब हो जाती हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ऐसा सोच करके जाते हैं या वो मरीज को ढूंढते हैं कि कोई मरीज मिल जाएगा तो हम उसको ये प्रोडक्ट दे देंगे, वो प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन आपको मरीज के लिए ही ये प्रोडक्ट नहीं काम आता, आपको लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसकी बीमारी का कारण पता करना पड़ेगा। वो डॉक्टर बताएगा कि क्या जांच करवानी चाहिए, क्या उसको बीमारी है। उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन लिखेगा, वो दवा लिखेगा, क्योंकि उसको दवा पता होता है किस बीमारी में क्या दवा देना होता है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि वो मरीज ढूंढते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि मरीज को कौन सी दवा चलाई जाएगी तो वो दवा तो जानते नहीं, लेकिन सप्लीमेंट जो जानते हैं वो उसी सप्लीमेंट को हर बीमारी में चलाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सप्लीमेंट हम दे रहे हैं उसके लिए हम एक डॉक्टर नहीं, अथराइज डॉक्टर नहीं है। हम एक न्यूट्रिशंस के लिए एडवाइज करते हैं या एक बीमारियों से बचाव करने के लिए एक प्रिकॉशन के तौर पर हम एक एडवाइजर हैं, जो इसको हम बताते हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो कि कोई मरीज आपके साथ सीरियस मिल जाए तो आप उसको ट्रायल करने लगिए कि सप्लीमेंट दे करके उसको ठीक कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो सप्लीमेंट काम क्या, सप्लीमेंट दे सकते हैं, जरूर दीजिए, लेकिन उसका काम यह है कि उसके बॉडी के न्यूट्रिशंस के मेंटेन करेगा, उसकी बॉडी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करेगा। बाकी जो बीमारियों को ठीक करने का काम है तो उसको निश्चित तौर से डॉक्टर के पास हमें भेजना चाहिए, जो सही सलाह उसको देना चाहिए, जिससे उसके लिए कोई दिक्कत न हो। आगे बात करा जाए तो ओवरऑल बहुत सारे हमारे जो सप्लीमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं जिसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली कुछ चीजों के ऊपर आएंगे। जो सबसे पहला यहाँ चीज है एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोबiotics। हम कहते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है। तो सप्लीमेंट के लिए अगर बात करें तो हमारे लाइफ के अंदर सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है, जैसा कि पीछे भी बहुत सारी चर्चा इसके ऊपर हुई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होता है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सेल डैमेज होती हैं उनको उन को रिकवर करता है, रिपेयर करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसलिए आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की और लेने की बात की जाती है, क्योंकि जितना ही अच्छे मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना ही हमारी सेल्स हेल्दी होगी, उतना ही हमारी स्किन अच्छी होगी, उतना ही हमारे ऑर्गन अच्छे होंगे और उतना ही हमारी बॉडी हेल्दी होगी। तो सबसे बड़ा और सबसे सुपर एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की अगर बारे में बात की जाए तो हमारे पास प्रोवेदा के अंदर बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप सबको पता है, प्रोवेरी। प्रोवेरी के ऊपर बात करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर अगर बात करें, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर हमने बात किया कि इसमें बहुत सारी सेल्स डैमेज होती हैं, जो फ्री रेडिकल्स होती हैं, जो हमारे कोशिकाओं को हेल्दी बनाने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन हेल्दी हो। अगर बात की जाए प्रोबेरी के बारे में तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट साइड इफेक्ट हैं या एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ तक हमारे डीएनए डैमेज भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिसके ऊपर लोगों ने देखा है।
तो इस तरीके से हमें एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स जैसी चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है। अगर बात करा जाए, स्ट्रॉबेरी के अंदर सबसे ज्यादा और एक वैल्यू होती है, मतलब सबसे ज्यादा सुपर एंटीऑक्सीडेंट इसको हम बोलते हैं। इसके ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बोलते हैं और एक वैल्यू को। अगर टोटल बात करा जाए तो ये इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होता है, जो 1,27,100 और एक वैल्यू का ये प्रोडक्ट होता है, जो हमारी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को मेंटेन करने का अब तक का सबसे यूनिक प्रोडक्ट है प्रोवेरी जूस। अगर बात करा जाए तो इससे क्या होगा, अगर हम सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है तो बहुत सारे डैमेजेज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हम बच सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में, तो इससे हमारे शरीर के लिए, हमारे सेल्स के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके लिए हमारे क्या सुरक्षा मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। कि स्लो एजिंग प्रोसेस, अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है या एंटीऑक्सीडेंट हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो एजिंग प्रोसेस जो होता है, हमारे एज के अनुसार जो हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन के अंदर जो झुर्रियां होती है वो कम होती हैं। या जो एज हमारा होता है उस एज से हम अपने आप को कम एज के अंदर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट के अंदर बीमारियां होती है उसके रिस्क को कम करता है। हार्ट डिजीज को, स्ट्रोक को कम करता है। अल्जाइमर डिजीज, जो आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, कि भूलने वाली आदत। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा होता है, ये हमारे मेमोरी पावर को मजबूत स्ट्रांग करता है, जिससे हम बार बार किसी चीज को भूलने वाली जो हैबिट होती है वो हमारे अंदर कम होने लगती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे ट्यूमर्स जो डेवलप होते हैं, उन ट्यूमर को डेवलप होने से बचाने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। कि हमारे ट्यूमर, बॉडी के अंदर ट्यूमर या कैंसर के खतरों को कम करता है। और इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे जो हमारे स्मोकिंग के चीजें हम लेते हैं जिससे हमारे लंग्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर असर पड़ता है, तो ऐसे जो हमारे लंग्स के डैमेजेज होते हैं या बॉडी के सेल्स की डैमेज होती है, उन सारे डैमेज को कम करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एक ऐसा चीज है एंटीऑक्सीडेंट जिसके द्वारा, सोचिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को बचाने का काम, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पर अगर पुरवेरी के ऊपर बात करा जाए, जो सबसे बड़ा सुपर एंटीऑक्सीडेंट पुरवेरी है, तो अगर इसके ऊपर बात है तो यहाँ पर प्रोबेरी के अंदर एक मल्टी फ्रूट और 174 वेरी का एक्सट्रैक्ट है, जो प्रोवेदा के अंदर ये यूनिक प्रोडक्ट है और सबसे बड़ा एमआरपी का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर मल्टी फ्रूट्स और 174 वेरीज है। एंड मैंगस्टीन सुपर एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर ये जूस होता है। इसके अंदर क्या है, ओरिक वैल्यूज ऑफ बेरीज, जो इसके अंदर बहुत सारी बेरीज को मिला करके 174 बेरीज का नाम आपने सुना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बेरीज हैं जो इसके अंदर मिली होती हैं। एकाई बेरी, कोजी बेरी, क्रैन बेरी, ब्लूबेरी, ऐसे बहुत सारी बेरीज हैं। जो अगर इन बेरीज के बारे में, एक एक बेरीज के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और बहुत सारे इसके फायदे निकल के आएंगे। लेकिन उतना आप उनको इतना इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बहुत शार्ट चीजों में समझना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1,27,100 और एक वैल्यू के लिए सारी वेरीज हैं, जो 1,000 ml के अंदर ये पैक है, जो अपना प्रोवेरी जूस है। प्रोवेरी के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा क्या है प्रोवेरी का? ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, हाईएस्ट और एक वैल्यू का प्रोडक्ट है। यह डीएनए, जो हमारे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स की वजह से ये डीएनए चेंज होता है, उसको मेंटेन करता है। ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जिससे हम सबको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो इन कोशिकाओं को डैमेज को, इन कोशिकाओं के जो अंदर जो डैमेजेज होते हैं, नष्ट होते हैं, जो उन चीजों को मेंटेन करता है। ये हमारे हार्ट के बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी बूस्टर ये प्रोडक्ट है, सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। यूटीआई, यूटीआई के बारे में अगर बात करी जाए तो यूरिन के अंदर एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उसको प्रिवेंट करने का, उसको रोकने का काम करता है। ये डायबिटीज के रिस्क को कम करता है।
इसको हम डायबिटीज में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज की प्रॉब्लम को भी ये कम करता है। हेल्दी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम, नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उन कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और इसके साथ साथ अगर बात करा जाए तो दो तरह के हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने का काम करता है। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, उन मेटाबॉलिज्म को, उन उपापचय क्रिया को या हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का बहुत बड़ा काम करता है प्रोबेरी जूस। अगर बात करें जाए तो इसकी डोज क्या है, सोचिए इतनी यूनिक प्रोडक्ट है कि 174 वेरी प्लस मल्टी एक जगह आपको 1 लीटर के अंदर मिल रहा है। अगर ये बात करा जाए तो हमारे डोजेज क्या है, इसके 30 ml ट्वाइस डेली ले सकते हैं, या 30 ml एक बार भी ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस है तो 30 ml 2 बार ले सकता है, सुबह शाम। या वैसे नॉर्मली हमें लेना है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, तो 30 ml हमें एक बार लेना चाहिए, पानी के साथ में मिक्स वाटर। कम से कम 100 ml पानी के साथ में इसको मिक्स करके हमें 30 ml लेना है। बच्चों के लिए क्या है, 12 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेसी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिव लेडीज हैं, उनको नहीं देना है, या डॉक्टर की एडवाइस पे देना है। ठीक है। 1000 ml का पैक है ये प्रोवेरी जूस का। और सबसे अच्छी बात करा जाए तो आज के टाइम में प्रोवेदा के अंदर इतना बड़ा बिजनेस मालूम इसके अंदर है कि सबसे ज्यादा जब प्रोवेदा का ग्राफ आता है, मतलब सेल वैल्यू जब निकल के आता है, तो ये चीज आंकड़े दिखता है कि प्रोवेरी सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है प्रोवेदा के अंदर। और हमारे और आपके नेटवर्क में भी सबसे ज्यादा प्रोवेरी सेल होता है। मैक्सिमम लोग अपने लेबल्स को क्वालिफाई करने के लिए प्रोवेरी को जरूर बिल कराते हैं। और वास्तव में जो प्रोवेरी के ऊपर काम करता है उसको बिजनेस की कभी कमी नहीं आती है। तो मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोवेरी के ऊपर आप जरूर काम करिए। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस महीने में प्रोवेरी को प्रमोट कर चुके हैं, या कितनी प्रोवेरी का बिल करा चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस महीने में प्रोवेरी का यूज करवा चुके हैं या प्रोवेरी की सेल करवा चुके हैं अपने नेटवर्क के अंदर या अपने। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सोचिए जो यहाँ पर प्रोवेरी को लोग यूज करा रहे हैं, उनके चेक बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, उनके लेवल्स को बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर प्रोवेरी एक यूनिक प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट हमारा है। आगे अगर बात करा जाए तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है टर्मरिक ए वंडरफुल स्पाइस। अगर बात करा जाए तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट, प्रोवेदा बायो करकुमिन। बायो करकुमिन के ऊपर अगर बात करा जाए तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हल्दी, टर्मरिक और गोल्डन स्पाइस से तैयार किया गया है। आइए जानते हैं कि बायो करकुमिन क्या है। बायो करकुमिन को अगर देखा जाए तो ये हल्दी, हल्दी के प्लांट से, हल्दी से तैयार किया गया प्रोडक्ट है। इसमें करकुमाइड, करकुमिनाइड और हल्दी एक एक जिंगर प्रजाति का एक फैमिली होता है जिससे ये तैयार किया जाता है। अगर इसके ऊपर बात करा जाए तो ये हर्बल सप्लीमेंट है जो हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिलाया जाता है, फूड फ्लेवर के अंदर मिलाया जाता है, और फूड कलरिंग के अंदर मिलाया जाता है। तो दोस्तों हल्दी के बारे में तो कुछ बताना ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि हल्दी सबसे बड़ा एंटीबॉडीज है हमारे बॉडी के लिए। कहीं किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, मोच लग जाए, सबसे ज्यादा लोग हल्दी का यूज करते हैं। और हमारे डेली यूज में भी हल्दी का यूज हम करते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें हमारे इसके लिए हल्दी बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन इसके अंदर जो कर्कुमिन है, वो कर्कुमिन का अगर देखा बेनिफिट्स, तो ये हल्दी के अंदर जो कर्कुमिन होता है, ये 95% जो है इंग्रेडिएंट्स के अंदर निकाला जाता है। अगर इसको बात करा जाए तो इसका जो फार्मूलेशन है बहुत ही यूनिक है। ये सुपर एडवांस फार्मूलेशन के साथ बायो करक्यूमिन प्रोवेदा के अंदर लाया गया है। और इसके रिजल्ट के ऊपर बात करा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको जो है कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ रही है,
या अगर देखा जाए सूजन बढ़ रहा है गठिया में, बहुत सारे जगहों पे इसको इस्तेमाल करा करके लोगों ने रिजल्ट लिया। अगर बात करा जाए तो इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें होता है पिपरीन और लाइकोपीन। आइए हम जानते हैं कि पिपरीन और लाइकोपीन क्या होता है। पिपरीन की अगर बात करा जाए तो ये हमारे न्यूट्रिशंस को और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा मदद करता है। और पिपरीन एक फ्रूट होता है जो ब्लैक पेपर से निकाला जाता है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सेरोटोनिन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है। और मेंटल स्किल, जो मेंटल स्किल होता है इसको मेंटेन करता है, हमारे मानसिक चीजों को मेंटेन करता है या मेमोरी को भी बढ़ाने का काम करता है। लाइकोपिन लाइकोपिन सबसे ज्यादा टोमेटो के अंदर पाया जाता है, आप सबको पता है। लेकिन हल्दी के अंदर या करक्यूमिन के अंदर, बायो करक्यूमिन के अंदर लाइकोपिन बहुत पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, जो एक बहुत बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे एक अच्छी हेल्थ के लिए। अगर बात करा जाए तो ये हमारे बहुत सारे लाइकोपीन जो होता है हमारे कैंसर के खतरों को कम करने का काम करता है और सुपर एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए हल्दी को, ये चीज, ये बायो करक्यूमिन को कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा इसका रिस्पांस होता है। अगर हमें कैंसर से बीमारियों से बचना होता है उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। या कीमोथेरेपी के दौरान जब कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी लगती है तो उस कीमोथेरेपी के दौरान भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगर बात करा जाए तो इसके फायदे क्या हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यह सूजन को, शरीर के अंदर जहां भी सूजन हो सूजन को कम करता है। हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो है डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। अल्जाइमर डिजीज या जो मेमोरी पावर के लॉस होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस के अंदर जो होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, गठिया होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद स्किन हेल्थ, हमारी स्किन को ग्लो बढ़ाने के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये बायोकर्मीन। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटी एजिंग सप्लीमेंट होता है कि हमारी एज को भी ये कम करता है, जो हमारी एज के ऊपर जो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको कम करता है। आई डिजनरेशन, मतलब आंख के अंदर जो दिक्कतें आती है उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है बायोकर्मी। तो सोचिए कितना यूनिक प्रोडक्ट है कि ऐसी जगहों पर हम हर जगह बायोकार्कुमिन दे सकते हैं जिस तरह से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसका रिजल्ट आप लोग जरूर लीजिए। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो इसके डोज क्या है, ये सॉफ्ट जेल है, अपना सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अंदर है। यह एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले। अगर देखा जाए तो ये बच्चों के लिए, 12 साल से कम एज के लोगों के लिए अवॉइड करना है। इसके अलावा देखा जाए तो 500 mg का एक सॉफ्ट जेल है और 60 कैप्सूल होता है एक डब्बे के अंदर। और इसकी अगर बात करा जाए तो इसका डीपी रेट 1250 रुपये है और इसके बिजनेस वॉल्यूम 900 रुपये, 900 बिजनेस वॉल्यूम। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं दो प्रोडक्ट के ऊपर बात किया। राम जी पांडे सर, मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है? यस सर, आ रही सर, आ रही है। तो आज हम लोग दो प्रोडक्ट को जाने, और